Hello dear students, कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine and doing well. So students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 10, जिसका नाम है थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके स्टूडेंट्स, तो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं. So स्टूडेंट्स, सबसे पहले वार्म अप क्वेश्चन यहाँ पर है that which matter does not change its shape when pressed. Okay, so you have to take the correct answer. जब आप इनमें से किसी को भी प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो किसकी शेप चेंज नहीं होती है बच्चों? तो व्हेन, सबसे पहले तो आपको पता है बच्चों, गैस यहाँ पे दिया हुआ है, तो गैस हैज नो शेप, लेकिन गैस जिसके अंदर फिल की जाती है, अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो वो भी प्रेस होगा, राइट? लेकिन गैस हैज नो शेप, राइट? लिक्विड हैज, लिक्विड को जिसमें डालोगे वहां पर वो उसकी शेप ले लेगा, राइट? है ना? लेकिन सॉलिड, स्टूडेंट, सॉलिड को अगर आप प्रेस करते हो तो वो अपनी शेप नहीं चेंज करता है, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज अ मैटर. मैटर क्या होता है? एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स. ठीक है, जो भी हम अपने आसपास देखते हैं बच्चों, वो सब कुछ किसका बनाया हुआ है? मटेरियल्स का बना हुआ है ना, मैटर का बना हुआ है. तो स्टूडेंट्स देखिए, मटेरियल इज अ सब्सटेंस ऑफ विच अ थिंग इज मेड और कंपोज. ठीक है, मटेरियल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वो चीज बनी हुई है या जिससे मिलके वो चीज कंपोज हुई है, सच एज मेटल, ठीक है, वुड, ये मटेरियल हो गए, प्लास्टिक, ग्लास, फैब्रिक. तो बच्चों देखिए, जैसे क्लोथ्स है, ये फैब्रिक के बनेंगे, तो इनके लिए मटेरियल क्या हो गया? फैब्रिक, है ना? फॉर एग्जाम्पल टेबल है, तो टेबल किसकी बनेगी? वुड की बनेगी, तो वुड उसके लिए मटेरियल हो गया. ज्वेलरी किसकी बनेगी? तो गोल्ड ऑर्नामेंट्स की बनेगी, तो ऑर्नामेंट्स क्या हो गए? वो मटेरियल हो गए जिसका वो सामान बना है. सॉरी, गोल्ड मेटल हो गया, राइट? तो गोल्ड एक वो मेटल है जिसका वो सामान, जिसका वो मटेरियल बना हुआ है. सो ईच मटेरियल इज मेड अप ऑफ मैटर. तो हर एक मटेरियल किसका बना हुआ है बच्चों? मैटर का बना हुआ है. मैटर क्या है? मैटर इज अ फिजिकल सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई स्पेस. मैटर एक ऐसा फिजिकल सब्सटेंस है जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस एंड हैज सम वेट. उसका कुछ ना कुछ वेट होता है और कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो उसे मैटर कहते हैं. ठीक है, अब देखिए थ्री टाइप्स ऑफ यहाँ पे मैटर बताया. देखिए, हैव शेप, तीन क्वालिटीज बताई है मैटर की, कि मैटर की तो शेप होती है ना. देखिए, जैसे कि सारी चीजें की कोई ना कोई शेप है. एप्पल हैज अ शेप, क्लॉक हैज अ शेप, कार हैज अ शेप, है ना? हैव वॉल्यूम, यानी कि उनका कोई वेट होता है. जो यहाँ पे देखिए टी देख सकते हैं आप कप में, इसका कोई वेट होगा, मिल्क का वेट होगा, जूस का वेट होगा, है ना? कलर्स का वेट होगा, बॉटल का, ग्लास का वेट होगा. एंड हैव नो शेप और वॉल्यूम. और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका ना शेप होता है ना वॉल्यूम होती है, तो क्या होती है? गैस, है ना? गैस का ना शेप होता है ना ही वॉल्यूम होती है, ठीक है? तो देखिए गैस, यहाँ पे देखिए क्लाउड की कोई शेप होती है? क्लाउड के अंदर क्या भरा हुआ है? गैस फिल है ना? देखिए यहाँ पे गैस की कोई शेप होती है? नहीं होती है, राइट? कोई फिक्स शेप नहीं है. अब देखिए एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये मैटर किससे बन के मिलके बना है? देखो, मटेरियल्स तो बने हुए हैं मैटर के, लेकिन मैटर किससे मिलके बना है? So students, an atom is present at most basic level in everything we see around us. तो मैटर बना है एटम से मिलके और बहुत सारे एटम से मिलके, ठीक है? तो एटम कहाँ प्रेजेंट होता है? एटम इज अ मोस्ट बेसिक, बहुत ही बेसिक लेवल पे प्रेजेंट होता है इन एवरीथिंग वी सराउंड. जो भी हम देखते हैं ना, हवा में, पानी में, हमारे अंदर, हमारे हाथों में, इस पेन के ऊपर, बोर्ड के ऊपर, सब जगह क्या है? एटम्स है ना? तो मॉलिक्यूल्स कैन बी ब्रोकन डाउन इवन फर्दर इनटू स्मॉलर यूनिट्स. तो मॉलिक्यूल्स को जब आप ब्रेक डाउन करते हो फर्दर स्मॉलर यूनिट्स में, तो क्या बनता है बच्चों? एटम्स बनता है, ठीक है? जैसे कि एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये एक डॉट है, एक मॉलिक्यूल है, लेकिन जब आप इसे ब्रेक डाउन करोगे ना, जब आप इसे ब्रेक करोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो ये है मॉलिक्यूल और ये बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा. देन एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर. और यही जो एटम्स है ना, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसके? मैटर के. एंड मेक अप द ऑब्जेक्ट्स, और यही ऑब्जेक्ट बनाते हैं. जैसे कि स्टूडेंट्स, ये टेबल है ना? ये टेबल है, तो ये टेबल किससे मिलके बनी होगी? टेबल बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलके बनी होगी, ठीक है? वुड के एटम से मिलके बनी होगी, राइट? नाउ बुक, अम्ब्रेला, एयर, वाटर, इवन वी आर मेड अप ऑफ एटम्स. हम भी एटम से बने हुए हैं, ठीक है? अब देखिए मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं बच्चों. सो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स. सारे के सारे मैटर्स बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स के बने होते हैं, ठीक है? सारे मैटर टाइनी पार्टिकल्स के बने होते हैं, जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं. मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स. और मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है ग्रुप ऑफ एटम्स. देखिए, ये एक मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है एक दूसरे से,
ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा हुआ है तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। देखिए एटम्स जो है एक दूसरे से बॉन्ड बना के रखा हुआ है इन्होंने, है ना, एटम्स एक दूसरे से बॉन्ड बना के रखा हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल कब फॉर्म होता है, जब एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर, ओके। सो एटम्स आर आल्सो सो एटम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। आप अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, एटम्स इतने छोटे होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एवरी सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ एनी अदर सब्सटेंस। और हर एक मॉलिक्यूल डिफरेंट होता है, ठीक है। किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स किसी और सब्सटेंस के मॉलिक्यूल से डिफरेंट ही होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई ज्वेलरी है, उसका जो मॉलिक्यूल होगा गोल्ड का होगा, है ना मॉलिक्यूल, और वही मॉलिक्यूल किससे डिफरेंट होगा, जो टेबल बनी हुई है वुड की, तो वुड के मॉलिक्यूल्स अलग होंगे और गोल्ड के मॉलिक्यूल्स अलग होंगे। सो देयर इज अ स्पेस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स, और इन्हीं मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है। दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना एक दूसरे से, जैसे कि छोटे छोटे एटम से मिलकर क्या बना है, मॉलिक्यूल बना है, तो इनके बीच में ना स्पेसेस होते हैं, स्पेस होता है, तो इनको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एलिमेंट्स को पढ़ते हैं बच्चों। व्हाट इज अ एलिमेंट? An element is a pure substance is made from a single type of atoms. जो एक प्योर सब्सटेंस जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो किससे मिलकर बना हुआ है? सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। इट इज अ सब्सटेंस इन विच ऑल इट्स एटम्स आर ऑफ सेम काइंड। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सारे के सारे एटम्स एक ही तरह के हैं, सेम काइंड के हैं। एन एलिमेंट कांट बी ब्रोकन डाउन। एलिमेंट ब्रोक डाउन नहीं हो सकता टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, ठीक है। न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म करने के लिए एलिमेंट्स ब्रोक डाउन नहीं हो सकते, ठीक है। ईच एलिमेंट हैज इट्स यूनिक कैरेक्टर। हर एक एलिमेंट का यूनिक कैरेक्टर होता है। ईच इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स, और हर एक वन टाइप ऑफ एटम से मिलके बना होता है, ठीक है। तो बच्चों देखो जैसे गोल्ड एक एलिमेंट है ना, तो गोल्ड 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 के बहुत सारे एटम से मिलके गोल्ड बना होगा, राइट। तो देखिए हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, गोल्ड, आयरन, दे ऑल आर एलिमेंट्स, और इनके एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए कंपाउंड को पढ़ते हैं। सो कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर केमिकल एलिमेंट्स alchemically बाउंडेड टुगेदर। तो बच्चों कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है? जब दो से ज्यादा केमिकल एलिमेंट्स, ठीक है, केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स वाटर एक कंपाउंड है क्योंकि वो दो तरह के एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, राइट। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड आर मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, तो वो एक कंपाउंड हो गया। अब डू यू नो स्टूडेंट सॉल्ट इज अ कंपाउंड? सॉल्ट एक कंपाउंड है बिकॉज ईच मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट इज मेड अप ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम एंड वन एटम ऑफ क्लोरीन। क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए NaCl फॉर्मूला होता है, अभी आपको समझ नहीं आएगा, पर ये होता है सोडियम, ये होता है क्लोरीन, और ये एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो कंपाउंड है ना, नमक का जो कंपाउंड है, सॉल्ट का जो कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड, ये किससे मिलकर बना है? एक एटम सोडियम का है, एक एटम क्लोराइड का है, क्लोरीन का है। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड मिलके सॉल्ट बनाते हैं ना। मोस्टली मैटर कैन बी सीन इन 3 स्टेट्स। अब मैटर ना 3 स्टेट्स में मिलता है बच्चों हमें। लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल। सो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या है? तो वो है बच्चों सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। देखिए ये पानी है ना, तीनों स्टेट में पानी है। कैसे? आइस में है, पहले तो आइस वाली स्टेट में है तो ये सॉलिड कहलाएगा, लेकिन जब आइस मेल्ट हो जाती है तो लिक्विड बन जाता है, ठीक है। लेकिन यही लिक्विड जब इवेपोरेट होता है तो गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो मैटर की 3 स्टेट्स क्या हो गई? सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर 3 तरह का नहीं होता है, लेकिन ये उसकी स्टेट है, ठीक है। मैटर इज क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। एनी सब्सटेंस कैन बी चेंज। और देखो मैटर 3 तरह का होता है, सॉलिड भी होता है मैटर, लिक्विड भी होता है, गैसेस भी होती है। लेकिन सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो सकता है, सॉलिड गैस में भी चेंज हो सकता है, गैस सॉलिड में या गैस लिक्विड में चेंज हो सकती है, ठीक है। सो एनी सब्सटेंस कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय अप्लाइंग प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करने पर वो अपनी स्टेट चेंज कर देता है। एंड चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो कोई भी मैटर अपनी स्टेट चेंज करेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स द पार्टिकल्स इन मैटर आर नॉट स्टैटिक। जो पार्टिकल्स है ना मैटर में वो स्टैटिक नहीं है, यानी कि वो स्टेबल नहीं है। दे कीप मूविंग एंड चेंजिंग देयर पोजीशन। वो मूव करते रहते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, ठीक है।
सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों सॉलिड को, व्हाट आर सॉलिड्स। सो इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। देखिए सॉलिड में क्या होता है ना कि पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट एंड फिक्स्ड शेप। सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, फिक्स्ड शेप होती है एंड वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया है कि इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर कॉम्पैक्ट। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतने कॉम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर जुड़े रहते हैं, ठीक है, कनेक्टेड बॉन्डेड रहते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। दे आर पैक्ड वेरी क्लोज टुगेदर, एक दूसरे से काफी क्लोज होते हैं, बिकॉज देयर इज अ ग्रेटर अट्रैक्शन बिटवीन देम, क्योंकि उनके बीच में ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए एक दूसरे से एकदम चिपके रहते हैं, क्लोज रहते हैं। देयरफॉर सॉलिड इज हार्ड एंड हैज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इसीलिए सॉलिड हार्ड होता है और उसकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है, ठीक है। दे कांट मूव अराउंड, वो मूव नहीं कर सकते हैं। सॉलिड कैन नॉट मूव अराउंड द स्पेस इन विच अ सॉलिड ऑक्यूपाइज। द स्पेस जो सॉलिड ऑक्यूपाई करता है ना बच्चों, वो चेंज ही नहीं होता, दैट डज नॉट चेंज। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक हो गया, ब्रिक एक सॉलिड है ना, तो सॉलिड में जो ब्रिक के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इनका एक शेप है, इनका एक वॉल्यूम है, ठीक है। चेयर, टेबल, मोबाइल, ये सब क्या है, ये सॉलिड है, ठीक है ना। लिक्विड में देखिए बच्चों, लिक्विड में इन लिक्विड्स पार्टिकल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड। देखिए पार्टिकल्स यहाँ पे देखिए पानी में, आर दे टाइटली पैक्ड? नो, दे आर नॉट टाइटली पैक्ड, इनके बीच में तो स्पेस है। लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट एंड फिक्स्ड शेप, लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, ठीक है, एंड बट अ फिक्स वॉल्यूम, लेकिन इनकी फिक्स वॉल्यूम होती है। देखिए पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं बच्चों, दे आर नॉट टाइटली पैक्ड, ठीक है, वो पानी के मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये लिक्विड है, तो इसकी कोई शेप नहीं है, जिस भी उसमें डालोगे यूटेंसिल में, वो लिक्विड जो है वो उसकी शेप ले लेगा, बट इनका फिक्स वॉल्यूम जरूर है। आप इनका वेट मेजर कर सकते हैं लीटर्स में, राइट। तो स्टूडेंट्स देखिए, इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी कॉम्पैक्ट। एक दूसरे से दूर दिख रहे हैं आपको मॉलिक्यूल्स, तो एक दूसरे से कॉम्पैक्ट नहीं है, ये क्लोज नहीं है। दे मूव फ्रीली एंड टेक सम मोर स्पेस, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाई अ लिक्विड फ्लोज, इसीलिए लिक्विड फ्लो करता है। देयरफॉर अ लिक्विड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो शेप, ठीक है, लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम है लेकिन कोई शेप नहीं है। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की शेप ले लेता है इन विच इट इज केप्ट। फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सब क्या है, लिक्विड है, ठीक है। फिर पढ़ते हैं बच्चों गैसेस, फिर पढ़ेंगे गैसेस के बारे में। सो इन गैसेस पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। गैसेस में क्या होता है बच्चों, जो पार्टिकल्स है ना बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट और फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ना ही उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। तो मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट एंड दस मूव फ्रीली, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं और फ्रीली मूव करते हैं। देयरफॉर अ गैस हैज नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, गैस की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती है, ठीक है। द ऑक्यूपाइड स्पेस ऑफ अ गैस, जो गैस का ऑक्यूपाइड स्पेस है बच्चों, ऑल्सो चेंजेस इजीली, और वो इजीली चेंज हो जाता है। When we blow air in a balloon, जब भी हम ब्लो करते हैं ना एयर बलून के अंदर, it takes the shape of the balloon, वो बलून की शेप ले लेता है। The weight of a gas is much lesser than the liquids, और जो वेट होता है ना गैस का वो बहुत ही कम होता है लिक्विड से, ठीक है। It is much lesser than liquids और solids. For example students, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, गैसेस है। नाउ अब हम पढ़ेंगे बच्चों मिक्सर्स के बारे में, मिक्सचर के बारे में, ठीक है। जब ये स्टेट्स ना आपस में मिक्स होते हैं, यानी कि जब मैटर को आपस में मिक्स करते हैं, सॉलिड को लिक्विड के अंदर, लिक्विड्स इन सॉलिड, गैसेस इन लिक्विड्स, ठीक है। अब फिर पढ़ेंगे चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों इसे। तो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सो दिस इज द मिक्सचर बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड। ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो सॉलिड और लिक्विड दोनों से मिलके बने होते हैं, ठीक है। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिक्सचर्स आर शुगर एंड वाटर। देखो शुगर और वाटर को मिक्स कर दोगे आप, चीनी पानी में घोल दोगे तो चीनी इज व्हाट, शुगर इज सॉलिड एंड वाटर इज लिक्विड। तो जब आप दोनों को मिक्स कर दोगे एक शुगर सोल्यूशन बन जाएगा। मिल्क और शुगर को ऐड कर देते हो, है ना, मिल्क कैसे पीते हो, उसमें शुगर को ऐड करके मिल्क पीते हो ना, तो दिस इज ये भी एक मिक्सचर हो गया। सॉलिड्स लाइक सैंड एंड चॉक डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। जैसे कि आप मिट्टी डिसॉल्व करने की कोशिश करो, फर्स्ट टाइम में तो आपको लगेगा कि मिट्टी डिसॉल्व हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद आप चेक करोगे तो मिट्टी नीचे जो सैंड होती है वो कलेक्ट हो जाती है पानी के अंदर नीचे, ठीक है, डिसॉल्व नहीं होती है। चॉक भी डिसॉल्व नहीं होती है। सॉलिड दैट डिसॉल्व्स इन लिक्विड आर कॉल्ड सोल्यूट, और जो सॉलिड डिसॉल्व होता है लिक्विड में उसे क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। A liquid in which solid is dissolved, एक ऐसा लिक्विड जिसमें सॉलिड डिसॉल्व होता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सॉल्वेंट कहते हैं। तो सॉलिड
अगर डिसॉल्व होता है लिक्विड के अंदर तो उसे सोल्यूट बोलेंगे, लेकिन जिस सॉलिड के अंदर लिक्विड डिसॉल्व होता है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। द लिक्विड इन विच सॉलिड इज डिसॉल्व, तो वो लिक्विड क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। जैसे कि जिस सॉलिड को हम मिक्स कर रहे हैं, जैसे कि चीनी को हमने मिक्स किया तो वो सोल्यूट होगी, लेकिन किसके अंदर कर रहे हैं, वाटर के अंदर करेंगे तो वाटर सॉल्वेंट होगा, अगर मिल्क के अंदर करें तो मिल्क सॉल्वेंट कहलाएगा, राइट। नाउ डू यू नो स्टूडेंट्स, एज टेम्परेचर राइजेस, जैसे टेम्परेचर राइज होता है सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड, सॉलिड मेल्ट हो जाता है क्या बनने के लिए, लिक्विड बनने के लिए, ठीक है। टेम्परेचर जैसे राइज होता है सॉलिड मेल्ट होता है और लिक्विड बन जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स बर्फ है, ठीक है, बर्फ है यानी कि आइस है, आइस का टेम्परेचर राइज करो यानी कि उसे बाहर रख दो, हवा में या सनलाइट में रख दो, तो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगी, वो लिक्विड बन जाएगी, वो पानी बन जाएगी। एज इट राइजेस फर्दर, जैसे टेम्परेचर राइज करता है लिक्विड्स इवेपोरेट टू बिकम गैसेस, लेकिन थोड़ा सा और टेम्परेचर राइज कर दोगे तो वही पानी क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, ठीक है। फिर पढ़ते हैं बच्चों लिक्विड्स एंड लिक्विड्स, ओके। सो लिक्विड्स एंड लिक्विड्स, सो व्हेन वी मिक्स सम लिक्विड्स, जब हम कुछ लिक्विड्स को मिक्स करते हैं, दे बिकम अ यूनिफॉर्म मिक्सचर, वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाते हैं, ठीक है। बट अदर्स डू नॉट, लेकिन कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। नॉट ऑल द लिक्विड डिसॉल्व इनटू अदर लिक्विड, सारे लिक्विड्स तो डिसॉल्व नहीं होते हैं किसी और लिक्विड के अंदर। सम लिक्विड सच एज alcohol and glycerin easily dissolve into water, alcohol और glycerin easily dissolve हो जाते हैं पानी के अंदर solution बनाने के लिए, but they are called miscible liquids, उन्हें क्या बोलते हैं, miscible liquids कहते हैं। ऑयल इज अ लिक्विड दैट डज नॉट डिसॉल्व इनटू वाटर, लेकिन क्या ऑयल मिक्स होता है वाटर के अंदर, नहीं होता है। तो ये कि सॉलिड क्या दूसरे सॉलिड के अंदर डिसॉल्व हुआ, नहीं हुआ, तो इन्हें क्या बोलेंगे, इमिसिबल लिक्विड, ओके। सो सोल्यूशन किससे बनता है बच्चों, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जब हम मिक्स करते हैं तो सोल्यूशन बनता है। सो ऑयल डज नॉट डिसॉल्व इनटू वाटर, देखिए यहाँ पे ग्लिसरीन डिसॉल्व्स इनटू वाटर। देन स्टूडेंट्स गैसेस एंड लिक्विड्स पढ़ते हैं। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज, जो गैसेस होती है ना बच्चों एटमॉस्फेयर में, वो डिफ्यूज हो जाती हैं और डिसॉल्व हो जाती हैं वाटर के अंदर। These gases are essential for the survival of aquatic animals and plants, और ये गैसेस essential हैं, जरूरी हैं, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए, किसके सर्वाइवल के लिए, aquatic animals और plants के लिए। गैसेस सच एज ऑक्सीजन, जैसे गैसेस कुछ हो गई, ऑक्सीजन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, डिसॉल्व हो जाता है पानी के अंदर, ठीक है। फिश सर्वाइव इन वाटर एज दे ब्रीथ द ऑक्सीजन, ठीक है। फिश सर्वाइव करती है वाटर के अंदर एज ए ब्रीथ द ऑक्सीजन डिसॉल्व इनटू वाटर, क्योंकि वो ब्रीथ करती है ऑक्सीजन जो पानी के अंदर डिसॉल्व हुई है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इनटू अ ड्रिंक टू मेक इट फिजी, और कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रिंक में मिलाया जाता है, जैसे कोको कोला हो गया है ना, बहुत सारे जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स किया जाता है ताकि जो आपकी कोल्ड ड्रिंक है वो फिजी हो जाए ना, जब आप उसे शेक करते हो बॉटल को तो फ्रिजी दिखती है वो। द गैस डिसॉल्व इनटू इट कम्स अप इमीडिएटली, जो गैस डिसॉल्व होती है लिक्विड के अंदर वो एकदम से ऊपर आती है, ठीक है। एंड सच ड्रिंक्स आर कॉल्ड एरेटेड ड्रिंक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं ना, एरेटेड ड्रिंक्स कहते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इनटू वाटर अंडर ग्रेट प्रेशर, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना बच्चों, वो डिसॉल्व होती है वो गैस वाटर के अंदर ग्रेट प्रेशर में। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस, और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस कहते हैं, ओके। Now students, we will learn the changing states of matter, okay? A change of states is a physical change in matter. देखो जब है ना स्टेट चेंज होती है ना, तो वो क्या एक फिजिकल स्टेट है मैटर का, ठीक है। मैटर चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मैटर चेंज हो जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक व्हेन हीटेड और कूल, जब उसे हीट किया जाता है या फिर कूल किया जाता है। लाइक मेनी अदर सब्सटेंसेस, बहुत सारे और सब्सटेंसेस की तरह वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, वाटर एग्जिस्ट करता है 3 डिफरेंट स्टेट्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। एट नॉर्मल टेम्परेचर वाटर इज इन द लिक्विड फॉर्म, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो वाटर होता है बच्चों वो लिक्विड फॉर्म में होता है। व्हेन चिल्ड, जब ठंडा होता है पानी तो द वाटर बिकम्स आइस, एंड व्हेन इट इज हीटेड, जब उसे गर्म किया जाता है, चेंजेस इनटू वाटर वेपर, राइट। सो वी कैन आल्सो गेट बैक द मैटर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, हमें मैटर उसके ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाते हैं। इफ वी कीप आइस इन अ नॉर्मल पोजीशन, अगर आइस को नॉर्मल पोजीशन में रखते हैं, इट मेल्ट्स, वो मेल्ट हो जाएगी, कम्स बैक इन द शेप ऑफ वाटर, और किसमें, वाटर के शेप में आ जाएगी। एंड व्हेन द स्टीम कूल्स, और स्टीम को जब कूल करते हैं, इट चेंजेस इनटू वाटर, ओके। सो ऐसे हमने जाना कि कैसे स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होती हैं। नाउ वॉल्यूम एंड मास के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। सो मास एंड वॉल्यूम आर 2 क्वांटिटीज यूज्ड टू मेजर द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए 2 क्वांटिटीज क्या होती हैं, मास और वॉल्यूम यूज किया जाता है, ठीक है। वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम क्या होता है, एक अमाउंट ऑफ स्पेस होता है जो एक ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, तो उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। Now mass is the matter that makes up the body, mass एक ऐसा मैटर होता है जो बॉडी को बनाता है, ठीक है। वॉल्यूम तो स्पेस ऑक्यूपाई करना हुआ,
मास डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम, मास वॉल्यूम पर डिपेंडेंट नहीं है। अ फुटबॉल में हैव अ बिगर वॉल्यूम, फुटबॉल की ना बिगर वॉल्यूम हो सकती है, यानी कि बिगर स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है फुटबॉल देन अ स्मॉलर आयरन बॉल, ठीक है। स्मॉलर आयरन बॉल से ज्यादा वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई कर सकता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है फुटबॉल। लेकिन बट द स्मॉल आयरन बॉल विल हैव मोर मास देन द फुटबॉल, लेकिन स्मॉल आयरन बॉल का जो मास होगा वो ज्यादा किससे होगा, फुटबॉल से होगा, ठीक है। नाउ अब पढ़ते हैं बच्चों डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ हैवी समथिंग इज कंपेयर टू इट्स साइज। डेंसिटी मेजर करती है कि साइज को अगर हम कंपेयर करें वेट से तो कितना हैवी ऑब्जेक्ट है अगर हम उसे साइज से कंपेयर करते हैं। द हैवीनेस, लाइटनेस और थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेंसिटी। कितना भारी है, कितना हल्का है, कितना थिक है, ठीक है, कितना लाइट है, तो ये सब कुछ, ये सब क्या है, ये उसकी डेंसिटी हो गई। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ आयरन इज मच मोर देन दैट ऑफ शुगर, है ना। Now see students, the scientific reason for this is the molecules of iron are densely packed. Molecules जो iron के वो densely packed हैं than those of sugar in the same volume. Sugar की भी same volume है, जो बच्चों जो आयरन की है वो उसकी भी सेम वॉल्यूम है, लेकिन उनका वेट डिफर करेगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स आयरन में डेंसली पैक्ड है और शुगर में इतने डेंसली पैक्ड नहीं है तो दोनों सॉलिड, लेकिन जो डेंसली पैक्ड होने की जो कैपेसिटी है इनकी डिफरेंट है, यही डेंसिटी कहलाती है, ठीक है। सो डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर अपोजिटली रिलेटेड टू ईच अदर, अपोजिटली रिलेटेड है एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल कॉटन ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन स्टील, ठीक है, कॉटन ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है स्टील से, एज डेंसिटी ऑफ कॉटन इज लेसर देन द डेंसिटी ऑफ स्टील। लेकिन स्टूडेंट्स जो डेंसिटी स्टील की है ना, जो डेंसिटी कॉटन की है ना वो लेस है किससे, स्टील से, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी एंड वॉल्यूम। नाउ स्टूडेंट्स फ्लोटेशन के बारे में पढ़ते हैं। फ्लोटेशन डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी। फ्लोटेशन किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज अ डेंसिटी लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी वाटर की डेंसिटी से तो वो फ्लोट करेगा ऑब्जेक्ट, राइट। टेक अ बकेट हाफ फिल्ड विद वाटर, एक बकेट लेते हैं हाफ फिल्ड है जो वाटर से, ड्रॉप अ वुडन ब्लॉक इनटू इट, हमने वुडन ब्लॉक ड्रॉप किया है इसके अंदर, यू विल सी दैट इट फ्लोज ऑन द वाटर, आप देखोगे कि वो वाटर पर फ्लो करेगा, क्यों। नाउ पुश डाउन द ब्लॉक ऑफ द वुड इनटू द वाटर, व्हाट हैपेंस, द ब्लॉक डज नॉट गो इनटू द वाटर, ब्लॉक अंदर नहीं जाएगा बट इमीडिएटली फ्लोट्स ऑन वाटर, लेकिन एकदम से ऊपर आएगा और फ्लोट करने लग जाएगा विद एन अपवर्ड थ्रस्ट। एक अपवर्ड थ्रस्ट क्या होता है बच्चों, अपवर्ड पुश ऑफ वाटर, वाटर भी अपवर्ड पुश करता है ऑन अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, तो उसे थर्स्ट कहते हैं या फिर हम उसे बाइंड फोर्स कहते हैं, ठीक है। जो वाटर लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वाटर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, बाइंड फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से ये वापस से ऊपर आ जाता है, ठीक है। नाउ व्हेन डू ऑब्जेक्ट्स फ्लोट, कब फ्लोट करते हैं ऑब्जेक्ट्स, द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस, डेंसिटी ऑब्जेक्ट की तब हम डिटरमाइन करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे, वेदर इट विल फ्लोट और सिंक इन अदर सब्सटेंस, ओके। मटेरियल सच एज, डेंसिटी ही डिटरमाइन करेगी क्या वो मटेरियल फ्लोट करेगा या फिर सिंक हो जाएगा। सो मटेरियल सच एज स्टील एंड आयरन डू नॉट फ्लोट इन वाटर, क्योंकि डेंसिटी ऑफ आयरन एंड स्टील इज मच मोर देन दैट ऑफ वाटर, सो द ऑब्जेक्ट्स whose density is less than that of water float on water, वो float करेंगे water पे। if the density of an object is greater than that of water, the object will not float, the object will sink in water, ठीक है, अरे सॉरी, ओके। if the density of an object is greater than that of water, अगर water से greater density है तो वो object क्या करेगा, sink कर जाएगा water के अंदर, डूब जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स देखिए फ्लैशबैक पॉइंट्स देखते हैं हम इस चैप्टर के। so everything that we see around is made up of material, then atoms are the basic building blocks of matter that make up the objects, okay। then students molecule is a group of atoms bonded together, जो एक दूसरे से bonded होते हैं। तो molecules of a compound are made up of 2 or more elements, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टूडेंट्स, तब तक यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।